हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी क्लास 7 से रिलेटेड जो सिविक्स की वीडियो आती हैं वो ज़रूर देखते होंगे। तो आप सभी को पता, हमने पहले ज्योग्राफी को कवर किया है। अब जो हम किसको कवर कर रहे हैं, सिविक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो सोशल साइंस का सिविक्स का चैप्टर रहेगा 8, और नेम क्या रहेगा चैप्टर का, ए सर्ट इन द मार्केट, कि मार्केट में सर्ट। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड के जो नोट्स आपके सामने दिए जाते हैं, क्योंकि आपका जो चैप्टर 3-4 दिन में जो कवर होता है, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है उस चैप्टर को 20 से 25 से ज़्यादा 30 मिनट में कवर कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम। अपना जो चैप्टर रहेगा 8 क्लास 7 से रिलेटेड एसेट इन द मार्केट। तो लेट्स गो। ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल। एक कॉटन फार्मर कुरनूल की स्टोरी है जिसका नाम क्या है, स्वप्ना। तो देखिए स्टोरी पढ़ते हम। ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल स्वप्ना, ए स्मॉल फार्मर इन कुरनूल, आंध्र प्रदेश, ग्रो कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इट टेक्स 12 days to harvest the cotton. Once the cotton is collected, instead of selling it at the Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. She had borrowed rupees 2500 from the traders at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers and pesticides for cultivation. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉटन फार्मर है कुरनूल की, जिसका नाम क्या है, स्वप्ना। एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल आंध्र प्रदेश में, जो कॉटन ग्रो करती है एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में। इट टेक्स 12 days टू हार्वेस्ट द कॉटन। वो बहुत ज़्यादा दिन लगाती है जब तक उसकी फसल पकती है कॉटन की, बहुत दिनों में पककर तैयार होती है। वंस द कॉटन इज कलेक्ट, फिर वो करती है अपनी कॉटन को कलेक्ट करती है और कुरनूल कॉटन मार्केट में बेचने के लिए जाती है। सपना और उसका जो हस्बैंड है हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर, जो अपनी फसल है वो उसको लेकर कहाँ पर जाते हैं, अपने जो लोकल ट्रेडर है उसके पास जाते हैं। क्योंकि क्या किया था उन्होंने, सी एड बोरो और ₹2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फॉर कल्टीवेशन। उस लोकल ट्रेडर के पास क्यों जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने हाई इंटरेस्ट पर, यानी हाई इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज पर 2500 रुपये उस ट्रेडर से उन्होंने क्या लिए थे, उधार लिए थे। क्या लेने के लिए, सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो स्वप्ना होती है कुरनूल की एक छोटी कॉटन उगाने वाली किसान होती है, और उन्होंने कैसे जो लोकल ट्रेडर से पैसे उधार लिए थे और कितने हाई रेट्स पर, यानी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उन्होंने पैसे उधार लिए थे खेती बाड़ी करने के लिए। It return for this, the local trader made Swapna agree to another condition, that she had to sell all her cotton to him. In the end, she received only 3000 rupees. तो यहाँ पर उसने क्या शर्त रखी थी लोकल ट्रेडर ने, कि जब स्वप्ना के सामने ये कंडीशन थी कि जब वो अपनी कॉटन बेचेगी तो उसी को सेल करेगी। और इस तरीके से एंड में उसने 2500 रुपये भी लिए, और उसके जो 2500 रुपये का ब्याज था वो बढ़कर कितना हो गया था, 3000 रुपीज़ हो गया था। तो इस तरीके से आपने देखने को मिला कि किस तरीके से स्वप्ना ने कि 2500 के 3000 रुपये भी देने पड़े, और अपना जो माल था वो भी लोकल ट्रेडर को देना पड़ा। तो ये ऐसी कंडीशन हमारे बहुत सारे किसानों की हमारे देश में देखने को मिलती है। तो हम किसके वैल्यू पढ़ रहे हैं, एक शर्ट के वैल्यू की, किस तरीके से एक शर्ट जो है मार्केट के अंदर आती है, और कैसे मार्केट में कॉटन से क्या बनेगी, अब शर्ट बनेगी। तो देखते हैं कैसे कॉटन से बनकर शर्ट तैयार होती है। तो ये तो पढ़ा हमने कि जो आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी जो फार्मर है जिसका नाम क्या था, कुरनूल की जो स्वप्ना। तो अब हम पढ़ेंगे द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड, इरोड की क्लॉथ मार्केट के बारे में। इरोड इज ए बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट। Clothes made by weaver in the village are brought to the market for sale. तो क्या बताया, क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड की
क्लॉथ मार्केट जो है इरोड की, उसके बारे में जानेंगे। इरोड की जो क्लॉथ मार्केट है बाई वीकली मार्केट है तमिलनाडु में, और ये एक ऐसी मार्केट है जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मार्केट रही है। लार्ज वैरायटी के जो क्लोथ्स होते हैं वो यहाँ पर सोल्ड यानी बेचे जाते हैं। क्लॉथ मेड बाय वीवर इन द विलेज आर ब्रोड टू द मार्केट फॉर सेल। जो क्लोथ्स होते हैं वो वीवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, और मार्केट्स में क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। तो मेड बाय वीवर्स, वीवर के द्वारा, जो गांव में वीवर रहते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं, और मार्केट में उनको बेचा जाता है। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे जो हमारी मार्केट रहेगी, कहाँ की मार्केट, इरोड की मार्केट। और इरोड कहाँ पर रहेगा, जो तमिलनाडु के अंदर रहेगा, और जहाँ पर सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट रहेगी। तो अलग अलग तरह की कपड़े, यहाँ की जो वैरायटीज होती है वो यहाँ पर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। क्लॉथ आर मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट्स। जो क्लॉथ्स होते हैं वो मर्चेंट्स के ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ टू गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सप्रेस अराउंड द कंट्री। दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। तो क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो क्लॉथ्स होते हैं, जो मर्चेंट्स जो ऑर्डर देते हैं, मर्चेंट्स के सप्लाई करते हैं कपड़े, या गारमेंट्स मैन्युफैक्चर्स करवाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो पूरी कंट्री में करते हैं। दे परचेज, वो क्या करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं वो यार्न यानी जो धागा है वो खरीदते हैं, और इंस्ट्रक्शन देते हैं व्यूअर्स को किस तरीके का कपड़ा आपको बनाकर तैयार करना है। तो ये पता चला आपको इरोड की मार्केट में कि इरोड की जो मार्केट है, कैसे जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स कौन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, जो अपने माल की सप्लाई पूरे वर्ल्ड में करते हैं, चारों तरफ है। तो वो कैसे अपने माल को मैन्युफैक्चर, जो गारमेंट्स हैं मैन्युफैक्चर करवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में अपनी कंट्री के द्वारा। और क्या करके पहले वो धागा लेते हैं, और धागा किसको देते हैं, वीवर्स को देते हैं, और उनको साथ में इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि आपको किस तरीके का जो कपड़े का जो डिजाइन है वो तैयार करना है। तो ये सारे कार्य आप किसके बारे में देख रहे हो कि जो इरोड की मार्केट में कार्य होता है, और इरोड के मार्केट के जो व्यापारी होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, कैसे वो इंस्ट्रक्शन देकर अपने जो कपड़ों को मैन्युफैक्चर से करवाते हैं, और पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं, और अपने कंट्री के चारों तरफ भी वो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। पुटिंग आउट सिस्टम फॉर द वीवर्स, द अरेंजमेंट हैज़ टू एडवांटेज। द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी on the purchase of yarn. Weaver don't have to think about sewn finished cloth. तो क्या यहाँ पर क्या बताया गया है कि पुटिंग आउट सिस्टम कैसे रहता है, जो वीवर्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट करते हैं, उसके दो एडवांटेज हैं, यानी उनके पास दो फायदे होते हैं। जो वीवर्स होते हैं यानी जो बुनकर होते हैं, वो किस तरीके से जो उनके फ़ायदे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला फ़ायदा क्या दिया गया है कि जो व्यूवर्स होते हैं वो उनको धागा खरीदने के लिए, धागा परचेज करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत उनको खर्च करना नहीं पड़ता, नहीं कोई पैसा उनको लगाना नहीं पड़ता है। और दूसरा क्या बताया गया है, व्यूवर डोंट हैव थिंक, वो नहीं सोचते हैं जो कपड़े की जो फिनिशिंग आई है जब बेचा जाएगा तो वो किस तरीके की है। तो ये किसके फ़ायदे हैं, ये परचेज, ये व्यूवर्स के फ़ायदे हैं कि उनको न तो परचेज करना पड़ता, और ये ना ये सोचते हैं कि जो कपड़ा जब सेल किया जाएगा तो वो कपड़ा जो फिनिश्ड क्लॉथ है या नहीं है, या कोई उसके अंदर कमी है। तो ये सिरदर्दी किसकी नहीं रहती है, व्यूवर्स की सिरदर्दी नहीं रहती है। आगे देखिए अब क्या बताया गया है। ऑन द अदर साइड देयर आर ए फ्यू डिसएडवांटेज फॉर द व्यूअर्स। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ी थी कि भाई जो व्यूअर्स हैं उनके क्या क्या एडवांटेज हैं, व्यूअर्स को जो बुनकर होते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखेंगे उनको क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज देखेंगे व्यूअर्स की। फर्स्ट क्या दिया गया है, डिपेंडेंसी ऑफ ऑन रॉ मटेरियल और मार्केट मेक मर्चेंट्स मोर पावरफुल। वीवर आर पेड वेरी लेस फॉर मेकिंग द क्लोथ्स। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि उनकी क्या क्या कि जो रॉ मटेरियल होता है जो मार्केट्स में आता है, तो वो उनकी जो रॉ मटेरियल की जो डिपेंडेंसी किसकी होती है, जो मर्चेंट्स हैं उसकी
उससे माध्यम से क्या बनते हैं, पावरफुल बनते हैं। वीवर्स आर पेड, और वीवर्स को जो पेड यानी जो तनख्वाह दी जाती है बिल्कुल कम दी जाती है कपड़े बनाने की। तो ये क्या रही हैं इनकी डिसएडवांटेज। आपने पहले एडवांटेज देखा कि एडवांटेज तो क्या थी और डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में क्या देख रहे हैं कि हम उनको जो मर्चेंट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल, उनको सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदना होता है। रॉ मटेरियल वो बिल्कुल सस्ते दामों पर खरीदते हैं, और जो कपड़ा बनकर तैयार होता है उसको बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। अब ये तो थी कि वो मोर पावरफुल बनते जा रहे हैं, कौन, मर्चेंट्स। लेकिन जो वीवर्स हैं उनको क्या होता है, वीवर्स की जो तनख्वाह होती है, क्योंकि वो सिर्फ कपड़ा बनाते हैं, वो कहाँ से आता है कोई नहीं, उनको सिर्फ कपड़ा बनाने का कार्य होता है। तो इससे उनको सिर्फ क्या मिलती है, पे मिलती है, जो बहुत ही कम होती है। तो ये इनके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज के बारे में जाना आपने, और किसके बारे में, अब उनके डिसएडवांटेज के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं आगे मार्केट्स में और क्या क्या होता है। द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। The arrangement between the merchants and the weaver is an example of putting out of system whereby the merchant supply the raw material and received the finished product। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में जो मोस्टली जो वर्क होता है ये किसके फेवर में होता है, ये मर्चेंट्स के फेवर में होता है, क्योंकि एक अरेंजमेंट होती है किस किस के बीच की, मर्चेंट्स के और वीवर्स के बीच की। एग्जाम्पल हमें देखने को क्या मिला है कि किस तरीके से ये सिस्टम चलता है। जो मर्चेंट्स है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल की, किसको देता है रॉ मटेरियल, वीवर्स को रॉ मटेरियल देता है, लेकिन बदले में उनसे क्या रिसीव करता है, वो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो तैयार प्रोडक्ट होता है उसको कौन ले लेता है, जो मर्चेंट्स लेता है। तो ये एक तरीके से वीवर और किसके बीच में, मर्चेंट्स के बीच में समझौता का कार्य चल रहा है, दोनों के बीच में होता है। तो इससे देखिए आपको सबसे पहले तो आपने देखा कि कैसे वीवर्स क्या क्या काम करते हैं और मर्चेंट्स कैसे कैसे अपने वर्क को जैसे कंप्लीट करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं और फिर फिनिश प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, जो बहुत महंगे दामों पर बिकता है। और ये मार्केट सिर्फ हमारे देश की नहीं, अपने वर्ल्ड में चारों तरफ उस माल की क्या करते हैं, वो लोग सप्लाई करते हैं। The merchant supplies the cotton cloth produced by the weaver to a garment exporting factory. The garment's exporting factory uses cloth to make shirt. The shirt are exported to foreign buyer. Foreign buyers are business person from the US and Europe who run a chain of store and do business strictly on their own terms which are। तो आगे देखेंगे, पहले इसकी हिंदी देखिए। जो मर्चेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं कॉटन क्लोथ्स की, और प्रोड्यूस बाय द वीवर्स, वो किससे बनाते हैं, जो वीवर्स से क्या बनवाते हैं, अपने नए नए कॉटन क्लोथ को, प्रोडक्ट जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, वीवर्स से कराएंगे और वो क्या करेंगे, जो गारमेंट्स फैक्ट्री में उसको एक्सपोर्ट करेंगे। जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होती हैं क्लोथ्स की, वो क्या तैयार करते हैं, शर्ट बनाने में मोस्टली उस कपड़े का यूज करते हैं। द शर्ट आर एक्सपोर्ट, जो शर्ट हैं वो कहाँ पर एक्सपोर्ट की जाएंगी, वो जो फॉरनर बायर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े फॉरनर, उनको वो क्या करें, उनको खरीदेंगे, उनको एक्सपोर्ट करवाएंगे। फॉरनर बायर्स बिजनेस पर्सन, आपको पता है जो फॉरनर बायर्स होते हैं यानी खरीदने वाले होते हैं विदेशी लोग, वो बिजनेस पर्सन होते हैं, और वो कहाँ के होते हैं, यूएस और यूरोप जैसी जो कंट्रीज होते हैं उनसे होते हैं। रन ए चेन ऑफ स्टोर, इस तरीके से वो चैन बन जाती है रन ऑफ स्टोर की, डू बिजनेस, और वो अपना बिजनेस करते हैं। स्ट्रिक्टली हम देखते हैं कौन कौन से टर्म्स इसके अंदर आते हैं। तो आपको पता चला कि पहले जो हमारे मर्चेंट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वीवर से बनवाकर माल तैयार करते हैं, और जब वीवर से माल बनवाकर यानी जो नया प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हैं, यानी कपड़ा बनवाकर तैयार कर लेते हैं, फिर उस कपड़े को कहाँ पर, मार्केट में सप्लाई करते हैं। और मार्केट में जो सप्लाई करते हैं मोस्टली वो किसको देते हैं, जो गारमेंट एक्सपोर्ट जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। वो गारमेंट्स क्या तैयार करेंगे, और गारमेंट से क्या, जैसे शर्ट तैयार की है, और वो जो शर्ट है वो एक्सपोर्ट कहाँ पर होगी, जो कौन खरीदेंगे, जो बड़े बड़े
जो फॉरेनर जो विदेशी जो व्यापारी हैं वो खरीदेंगे कहाँ के, यूएस और यूरोप के। तो इस तरीके से ये बिजनेस का एक चेन सिस्टम बन जाता है, जो मर्चेंट से लेकर के जो बड़े से बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग जो खरीदने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच में, जो बड़े बड़े जो पर्सन हैं उनके बीच में। अब देखेंगे कि भाई जो मार्केट में तक शर्ट पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है और कितना मुनाफा कमाते हैं जो बीच के जो पर्सन होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। द डिमांड द लोवेस्ट प्राइस फ्रॉम द सप्लायर्स, दे सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी, आर एनी डिफेक्ट ऑन डिले इन डिलीवरी आर डेट विद स्ट्रिक्टली। तो दे डिमांड क्या बताया गया है कि उनकी जो डिमांड्स होती है लोवेस्ट प्राइस पर फ्रॉम द सप्लायर्स को लोवेस्ट प्राइस पर सप्लाई करने की डिमांड होती है। दे सेट द हाई स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो किसके डिमांड करते हैं कि हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्शन और टाइमली क्या होनी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। एनी डिफेक्ट, अगर किसी भी जो पीस में अगर डिफेक्ट आ जाता है या डिलीवरी डिले हो जाती है तो वो क्या कर देते हैं, जो डील है उसको स्ट्रिक्टली डील्ड कर देते हैं। तो ये सारी जो क्या रहते हैं, जो डिमांड रहती है सप्लायर से, जो बड़े बड़े जो मर्चेंट्स होते हैं यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, तो किस तरीके से अपने माल को वो विद टाइमली डिलीवरी के साथ और हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के साथ अपने सामान को मंगवाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो क्या कर देते हैं, डील को स्ट्रिक्टली डिलीवरी करने के लिए बोलते हैं। तो ये आपको क्या देखने को मिली है, डिमांड होती है सप्लायर से किसकी, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं उनकी। अब हम देखेंगे एक शर्ट जो यूनाइटेड स्टेट में जाकर किस तरीके से तैयार होती है। ए नंबर ऑफ शर्ट आर डिस्प्ले एट ए लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट एंड आर प्राइजेज एट $26, दैट इज इच शर्ट सेलर फ्रॉम 26 अराउंड 1800 रुपीज़। तो ये क्या बताया गया है कि भाई एक शर्ट का जो प्राइस होता है, जब लार्ज नंबर के जो क्लोथ्स लेते हैं जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन यूनाइटेड स्टेट से, तो वो शर्ट तैयार करवाते हैं और शर्ट की जो कीमत होती है वो कितनी होती है, $26 होती है। यानी प्रत्येक शर्ट जो सेल की जाती है मार्केट में उसकी डॉलर के अकॉर्डिंग जो डॉलर लगभग कितने के अराउंड पड़ती है, हमारे यहाँ आते आते उस शर्ट की कीमत 1800 रुपीज़ हो जाती है ना। 1800 रुपये में वो शर्ट को क्या किया जाता है, डॉलर के अकॉर्डिंग सेल किया जाता। तो देखिए आप किस तरीके से कि कच्चे माल को कैसे खरीदते हैं, फिर माल को प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे फिर बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो उस माल को खरीदते हैं और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में क्या हो जाते हैं, वो शर्ट को तैयार किया जाता है और उस शर्ट की जो कीमत है कैसे मार्केट में जब वो शर्ट उतारी जाती है तो वहाँ के अकॉर्डिंग उस शर्ट की कीमत कितनी हो जाती है, $26 और हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो जाती है, 1800 रुपीज़ के आसपास की उसकी कीमत होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मार्केट में एक शर्ट की कीमत कैसे आती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, अगर किसी कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या बताया गया है और कि मार्केट के अंदर क्या इक्वलिटी होती है। जैसे हमने देखा अब तक तो ये तैयार हो रही थी, अब देखेंगे कि मार्केट के अंदर इक्वलिटी देखने को मिलती है। Market and equality. The foreign business person made huge profits in the market. Compared to this, the garment exporter made only moderate profit. On the other hand, the earning of the workers at the garments export factory are very small, that they can only cover that their day-to-day needs. तो यहाँ पर क्या बताएगा कि मार्केट्स के अंदर क्या इक्वलिटी देखने को मिलती है। जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं, किस तरीके से
ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट्स के अंदर। अगर हम कंपेयर करते हैं गारमेंट्स एक्सपोर्टर को, ओनली वो मॉडरेट फॉर प्रॉफिट बनाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें हम वर्कर्स की जो अर्निंग होती है जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट फैक्ट्री में, वो उनकी बिल्कुल स्मॉल होती है। कैन ओनली कवर देयर डे टू डे नीड्स। सिर्फ उनसे क्या हो जाता है, उनकी सिर्फ इतनी ही कमाई होती है कि वो अपनी डेली डे टू बाई डे की जो नीड्स होती हैं उनको ही मुश्किल से पूरा करते हैं। तो मार्केट में इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है कि जो माल को तैयार करता है वो ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको जो अर्निंग होती है वो कम होती है। लेकिन जो बना बनाया माल लेते हैं वो सिर्फ उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतारते हैं, वो दाम जो माल होता है वो महंगे दामों पर बिकता है। तो इस तरीके से डे बाय डे की जो नीड्स कैसे एक आम आदमी पूरी करता है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या दिया गया है। कंपेयर टू द वीवर्स मर्चेंट्स और ट्रेडर्स अर्न मोर बट इज स्टिल मच लेस देन द एक्सपोर्टर, थस एवरीवन डिड नॉट गेट इक्वल प्रॉफिट इन द मार्केट। यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल पीपल गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज, द लार्ज शॉप, लार्ज लैंड होल्डिंग एसेट्रा। तो यहाँ पर आप देखिए कंपेयर किया गया किस किस को, वीवर्स को, मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को और उनकी कमाई को। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सबसे बट इट स्टिल मच लेस देन एक्सपोर्टर, कि कैसे जो एक्सपोर्टर होते हैं वो कितना पैसा कमा पाते हैं। थस एवरीवन डिड नॉट गेट इट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस मार्केट में सभी एक जैसा प्रॉफिट इक्वली रूप से नहीं कमा सकते हैं। यूजुअली जो रिच हैं, जो पावरफुल पीपल हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा अर्निंग उनके पास होती है। दीज आर द पीपल हु लिव हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज, द लार्ज शॉप। और जो इस प्रकार से उनके पास जो ज़्यादा पैसा होने की वजह से उनकी खुद की फैक्ट्रीज होती हैं, खुद की उनकी बड़ी बड़ी शॉप होती हैं और खुद के वो लैंड होल्डिंग होते हैं सेक्टर। बहुत सारी ऐसी कमाई होती है जो वो ऐसा इतना पैसा कमाते हैं कि खुद क्या कार्य करते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम कंपेयर देखते हैं करते हैं अपने वीवर को, तो बहुत उनको एक पे के रूप में वो कार्य करते हैं। जो मर्चेंट्स हैं जिनको हम ट्रेडर बोलते हैं या अर्न मोर, जो पैसा कमाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो कैसा मार्केट से पैसा कमाते हैं, या हालांकि उनको न तो कच्चा माल खरीदना पड़ता है न उनको बनाना, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके उस माल को मार्केट में उतारते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की अर्निंग करते हैं। इसकी वजह से उनकी जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं, उनकी लार्ज शॉप होती हैं जहाँ पर माल को सप्लाई किया जाता है, और बहुत लार्ज लैंड होल्डिंग उनके पास और भी बहुत सारी होती है। तो ये आपको पता चलता है कि मार्केट में सबके पास इक्वली कमाई नहीं होती है, सब की कमाई करने के जो साधन हैं वो अलग अलग हैं और सब अनइक्वली रूप से पैसा कमाते हैं। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारी मार्केट्स में एक शर्ट के द्वारा कितना लोग पैसा कमा सकते हैं, जो शर्ट हम डेली यूज में पहनने के लिए यूज में करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो किसका था, एक शर्ट थी, जो शर्ट के ऊपर मार्केट में कैसे शर्ट उतरती है। तो आइए अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ही आपसे चैप्टर कवर करवाया जाता है। अगर आपको चैप्टर्स में कोई डाउट रहता है या किसी तरीके की शंका रहती है तो आपको क्या करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, वेयर इज कुरनूल लोकेटेड। तो देखिए हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुरनूल कहाँ पर है। कुरनूल इज ए सिटी इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इंडिया। तो आपको याद रखना जो कुरनूल है एक सिटी का नाम है जो आंध्र प्रदेश की सिटी रहेगी। और कहाँ आंध्र प्रदेश किसका स्टेट रहेगा, इंडिया का स्टेट रहेगा। इट फॉर्मली सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट। तो इस तरीके से सर जो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके ये ईवीएस में भी आता है जिसको हम एसएसटी बोलते हैं, या जीके नॉलेज में भी आता है। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल में ये फॉर्मली रूप से अपनी सेवा प्रदान करता है। तो ये कब बना था, 1953 से लेकर 1956 में। तो ऐसे कुरनूल आपको बताना है। और अगर ये पूछा जाए कि शोपना कौन थी, तो आपको याद रखना है कि शोपना एक छोटी सी जो फार्मर थी, कहाँ की, कुरनूल की। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन छोटे छोटे भी आपसे पूछे
जा सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वप्ना ने किसके लिए पैसे उधार लिए, तो कॉटन ग्रो करने के लिए उसने जो ट्रेडर था उससे क्या लिए थे, पैसे उधार लिए थे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट इज ए पुटिंग आउट सिस्टम, की पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है। पुटिंग आउट सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। कि पुटिंग आउट सिस्टम से क्या एक सिस्टम है जहां पर मर्चेंट सप्लाई करता है रॉ मटेरियल की और रिसीव्ड करता है फिनिश्ड प्रोडक्ट को। यानी जो व्यापारी होते हैं वो क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है वो किसको दे देंगे, वीवर्स को दे देंगे खरीद कर, और वीवर से बदले में क्या लेंगे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है यानी जो माल बनाकर तैयार किया गया है धागे से, उस माल को ले लेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुटिंग आउट सिस्टम में बोलेंगे। यानी पुटिंग यानी क्या दिया है और क्या उनसे लिया है। तो ये पूरा काम जो है कहाँ पर चलता है, आप सभी को पता है, ईरोड की मार्केट में चलता है। और ईरोड की मार्केट कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट रहेगी जो ईरोड की मार्केट रहेगी। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा। हु इज अ सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं। ए सप्लायर इज एन एंटिटी दैट सप्लाइज गुड्स एनी सर्विस टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। कि सप्लायर कौन होते हैं, एंड जो सप्लाई करते हैं गुड्स की और सर्विस देते हैं कहीं भी जो अनदर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर। यानी जो माल की सप्लाई करते हैं कहीं पर भी उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लायर बोलेंगे। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर 8 से रिलेटेड। आई होप आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको तब तक ऑल द बेस्ट। हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए एक नया चैप्टर, और चैप्टर कैसे नोट्स के साथ और क्वेश्चन के साथ। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैप्टर पसंद आया है या बताने का तरीका या क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए चैप्टर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।